नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा का लंबी बीमारी के बाद निधन, 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। एसएम कृष्णा के मूल निवासी सोमनहल्ली में निराशा का माहौल, कल बुधवार शाम को अंतिम संस्कार की गई है व्यवस्था। कर्नाटक ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के निधन पर 3 दिन के शोक की घोषणा की। मुंबई में बेस्ट बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, 17 घायल। राजस्थान में बोरवेल में गिरा 5 साल का बच्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कदवाल कांग्रेस नेता रहे एसएम कृष्णा का मंगलवार सुबह उनके आवास पर निधन हो गया। वे 92 साल के थे। उनके परिवार ने यह जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ राजनेता काफी समय से बीमार थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, कर्नाटक में मंत्री प्रियांक खड़गे समेत कई दिग्गज नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक कृष्णा ने अपने आवास पर मंगलवार तड़के 2:45 पर अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को आज मद्दूर ले जाया जाने की संभावना है। कर्नाटक के मूल मंत्री सिद्धरामैया ने पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के निधन पर श्रद्धांजलि दी है। मंडा जिले के मुद्दूर तालुके के सोमनहल्ली में मातम छा गया। जो पूर्व मुख्यमंत्री 92 वर्षीय एसएम कृष्णा के मूल निवासी थे, जिनका मंगलवार तड़के बेंगलुरु में निधन हो गया। बुधवार शाम को होने वाली अंतिम संस्कार के लिए एसएम कृष्णा परिवार के कॉफी डे परिसर में सोमनहल्ली में सभी व्यवस्थाएं की जा रही है। परिजनों और ग्रामीणों ने अपने चहेते नेता के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने गांव और राज्य के प्रति उनकी सेवा को याद किया। उन्होंने आवास पर कृष्णा की तस्वीर रखकर शोक संवेदना व्यक्त की। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर और कांग्रेस के दर्जनों नेताओं ने मंगलवार सुबह ही कृष्णा को श्रद्धांजलि दी। इनमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसएम कृष्णा के निधन पर शोक जताते हुए कहा कि वह एक असाधारण नेता थे, जिनका सभी क्षेत्रों के लोग सम्मान करते थे। एसएम कृष्णा का मंगलवार सुबह बेंगलुरु में उनके आवास पर निधन हो गया। 92 वर्षीय वरिष्ठ नेता लंबे समय से बीमार थे। मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, एसएम कृष्णा जी एक असाधारण नेता थे, जिनकी प्रशंसा सभी क्षेत्रों के लोग करते थे। उन्होंने हमेशा दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल, खासकर बुनियादी ढांचे के विकास पर उनके द्वारा विशेष रूप से दिए गए ध्यान को लेकर उन्हें बहुत याद किया जाता है। श्री एसएम कृष्णा जी एक सजग पाठक और विचारक भी थे। कर्नाटक सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के निधन पर 3 दिन के शोक की घोषणा की है, जिनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। 10 से 12 दिसंबर तक कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। कार्मिक और प्रशासनिक पंजीकरण विभाग के प्रोटोकॉल विंग द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार सभी सार्वजनिक भावनाओं पर तिरंगा आधा झुका रहेगा। कृष्णा का अंतिम संस्कार बुधवार को मंड्या के उनके सोमनहल्ली गांव में किया जाएगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एसएम कृष्णा को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री एसएम कृष्णा के निधन से अत्यंत दुख हुआ। वे विकास के सच्चे प्रणेता थे। उन्होंने राज्य और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान किया। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार।
मुंबई के कुर्ला इलाके में सोमवार रात को एक बेकाबू बस का कहर देखने को मिला। वेस्ट की एक बस ने व्यस्त सड़क पर कुछ वाहनों को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और 17 लोग घायल हुए हैं। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक यह हादसा बस के ब्रेक फेल होने के कारण हुआ। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत ही नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा कि वेस्ट के एक बस ने पैदल यात्रियों के साथ कुछ वाहनों को टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि ऐसा संदेह है कि कुर्ला में बृहत मुंबई नगर निगम बीएमसी एल वार्ड के पास यह दुर्घटना ब्रेक फेल होने के कारण हुई। कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के राज्य के अंतिम संस्कार के मद्देनजर बुधवार 11 दिसंबर को राज्य सरकार के कार्यालयों, स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा की है, जिनका मंगलवार को बेंगलुरु में निधन हो गया। 92 वर्षीय कृष्णा का अंतिम संस्कार मंड्या के मुद्दुरु तालुके में उनके पैतृक गांव सोमनहल्ली में होगा। एक सरकारी आदेश में कहा गया है कि छुट्टी निजी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगी। इसके अलावा सरकार ने 3 दिनों 10 और 12 दिसंबर के शोक की घोषणा की है, जिसके दौरान कोई सार्वजनिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा, जबकि राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने नेतृत्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि अगर उन्हें इंडिया का नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो वो उसे सफलतापूर्वक साबित करके दिखाएंगे। इसी कड़ी में अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने भी कह दिया है कि ममता के हाथों में नेतृत्व सौंप देना चाहिए। इसके अलावा लालू यादव ने नीतीश कुमार को लेकर भी विवादित बयान दे दिया है। लालू यादव ने मंगलवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी को दे देना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस को इस पर ऐतराज नहीं होगा तो लालू यादव ने कहा कि कांग्रेस की आपत्ति का कोई मतलब नहीं है। आरजेडी प्रमुख ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि हम अगले साल यानी 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार के अंदर सरकार बनाने जा रहे हैं। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में 150 फीट की गहराई पर फंसे 5 साल के बच्चे आर्यन को बचाने के लिए दूसरे दिन भी अभियान जारी है। जानकारी के मुताबिक बचाव कर्मियों ने कहा कि उन्होंने आखिरी बार एक कैमरे के जरिए रात को करीब 2 बजे बच्चे की हलचल देखी थी। रेस्क्यू टीम बच्चे तक पहुंचने के लिए साथ में ही एक अन्य बोरवेल बना रही है और साथ ही एक पाइप के जरिए बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। इतना ही नहीं, बच्चे को रस्सी और कुछ अन्य इक्विपमेंट्स की मदद से भी बाहर खींचने की कोशिश की जा रही है। एक अधिकारी ने बताया कि बचाव कर्मी साथ में दूसरा गड्ढा खोदने के लिए कई अर्थ मूवर्स और ट्रैक्टरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्यन कालीखाट गांव के एक खेत में खेलते वक्त खुले बोरवेल में गिर गया था। जानकारी के मुताबिक यह घटना सोमवार दोपहर को करीब 3 बजे हुई थी और इसके 1 घंटे बाद ही बचाव कार्य शुरू कर दिया गया था। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। लोकसभा में मंगलवार को हंगामे के चलते बेहद अहम प्रश्नकाल की कार्यवाही एक बार फिर धुल गई। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर ओम बिरला ने संसद परिसर में पोस्टरों के साथ किए जा रहे विपक्ष के प्रदर्शन पर ऐतराज जताया। उन्होंने बड़े दुखी मन से कहा कि जिस तरह से संसद की मर्यादा तोड़ी जा रही है और विपक्ष के वरिष्ठ नेता इसमें शामिल हो रहे, वह बेहद अशोभनीय है। स्पीकर ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों को सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि संसद एक पवित्र स्थल है। इस भवन की एक उच्च प्रतिष्ठा मर्यादा गरिमा रही है। इसी भवन में हमने आजादी भी हासिल की है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रतिनिधि सभा यहाँ बैठती है। संसद में देश की आकांक्षाओं और
अपेक्षाओं को पूरा किया जाता है। सहमति और असहमति हमारी लोकतंत्र की परंपरा रही है। संविधान बनते समय भी इसे अभिव्यक्त किया गया है। मेरा आग्रह है कि हमें एक गरिमा रखनी चाहिए। बॉलीवुड के ही मेन हाल ही में 89 साल के हुए थे। बर्थडे के ठीक 2 दिन के बाद कानूनी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र अपने रेस्टोरेंट फ्रेंचाइजी गरम धर्म ढाबा को लेकर मुश्किलों में फंस गए हैं। फ्रेंचाइजी से जुड़े धोखाधड़ी मामले में दिग्गज बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र के साथ 2 अन्य के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने समन जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई अगले साल यानी साल 2025 में 20 फरवरी को तय की गई है। इस दिन धर्मेंद्र को कोर्ट की कार्रवाई में हाजिर होना होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल द्वारा जारी समन दिल्ली के बिजनेसमैन सुशील कुमार द्वारा दायर की गई शिकायत पर आधारित है, जिन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश करने के लिए लालच देकर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा का लंबी बीमारी के बाद निधन, 92 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। एस एम कृष्णा के मूल निवासी सोमनहल्ली में निराशा का माहौल, कल बुधवार शाम को अंतिम संस्कार की गई है व्यवस्था। कर्नाटक ने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री एस एम कृष्णा के निधन पर 3 दिन के शोक की घोषणा की। मुंबई में बेस्ट बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 3 लोगों की मौत, 17 घायल। राजस्थान में बोरवेल में गिरा 5 साल का बच्चा, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24 समय। धन्यवाद।